हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 12। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसमें हमने पढ़ा था कितने ऑक्टाहेड्रल के 5 टाइप्स, यही ना। ऑक्टाहेड्रल में हम लोग 5 टाइप्स डिस्कस कर चुके थे, उसमें कितना ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप Ma3B3। M क्या है? मेटल है, और A और B क्या है? लिगैंड है। तो देखो A3 मीन्स 3 लिगैंड होगा, 1 टाइप। B3 मीन्स 3 लिगैंड होगा, अदर टाइप। ठीक है, बट वो तीनों सेम होगा। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, देखो इस दोनों में, इसमें क्या है, ये तीनों A के अपोजिट में ये तीनों B है, एक पॉसिबिलिटी। इसमें क्या है, एक A के अपोजिट में B है, बाकी A जो है 2 A अपोजिट में है और 2 B अपोजिट में है। तो ये है 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा कि हम कैसे मान लें कि 2 ही होगा। सही बात है, ये 2 ही होगा, ये कैसे मान लें? तो और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, आप खुद ही सोचो। एक पॉसिबिलिटी जो आपके माइंड में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या है, ये तीनों A के अपोजिट में है B, 3B। यहाँ पर 1A के अपोजिट में है B। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2A के अपोजिट में हो B। वो केस तो हमने लिया ही नहीं। इसमें है 1A के अपोजिट में B, और इसमें है ये तीनों A के अपोजिट में B। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2A के अपोजिट में हो B। तो अभी हम वो भी केस लेकर के आपको दिखा देते हैं। तो सिचुएशन कैसा है कि 2A के अपोजिट में है B, यही ना। तो 2A आप कहीं भी ले लो, मान लो एक यहाँ लिए और एक यहाँ लिए। ठीक है, तो इसके अपोजिट में B लो, यहाँ B और इसके अपोजिट में भी B। अब बताओ क्या क्या अभी बाकी है? 2A और 2B तो हो गया, मीन्स 1A और 1B अभी बाकी है। उसको कहाँ रखोगे? अब देखो 1A और 1B के लिए ये 2 प्लेस है, यही ना। तो इस दोनों में से कहीं पर A होगा और कहीं पर B होगा। कहाँ पर रखना है? कहीं भी रख दो आप। तो मान लो यहाँ A लिए और यहाँ B। अब देखो अगर 2 ही प्लेस बाकी था तो उसमें से एक A और एक B के लिए था, यही ना। तो हमने रख दिया। अब देखो ये इस दोनों में से किसी से मैच कर रहा है क्या, या डिफरेंट है? दिमाग लगाओ। देखो ये तीनों A के अपोजिट में है, तीनों B है कि नहीं? तो ये मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो ये और ये सेम ही है, तो हमने ये जब ले लिया तो ये नहीं ले सकते। तो इसमें दूसरा कोई सिचुएशन और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि 2A के अपोजिट में 2B हमने नहीं लिया है, तो अगर आप वो लेंगे 2A के अपोजिट में 2B, तो फिर 1A और 1B बच जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो इससे मैच कर जाएगा। तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब सवाल यह है कि ये दोनों इसमें से कौन सा होगा ऑप्टिकली एक्टिव, मीन्स किसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा? तो बताओ इस दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या आपको? आप सोच रहे होंगे हमने जो ट्रिक बताया था, ठीक है, हमने ट्रिक क्या बताया था कि अगर 180 एंगल पर मीन्स अपोजिट में अगर सेम अगर दिखे आपको, ठीक है, जैसे इस केस में ये दोनों 180 पे है, यही ना, अपोजिट में है, ये दोनों सेम है। तो दोनों लिगेंड अपोजिट में है 180 एंगल पर और दोनों सेम है, तो ऐसे केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये हमने बताया था, रीजन भी बताया था ऐसा क्यों हो रहा था। तो इस केस में तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 एटम अपोजिट में है, तो एक भी अगर ऐसा दिख गया, ऐसा पेयर अगर एक भी दिख गया, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, मीन्स इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, यही ना। तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव।
इसमें बताओ, हमने जब वो रूल बताया था आपको, ये ट्रिक जब बताया था, तो हमने ये भी बोला था कि ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करता, ये कोई कंपलसरी ट्रिक नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर ये फिक्स है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ही होगा। जैसे इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो दिख नहीं रहा है हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि दो एटम सेम एटम अपोजिट में नहीं है, यही ना, ये तीनों और ये तीनों, ये और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें पॉसिबल नहीं है, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? अगर आप प्लेन ऐसा लिए, ठीक है, ये तो होगा ऊपर और ये होगा नीचे, यही ना, ये होगा नीचे और ये होगा ऊपर। तो अगर आप ऐसा प्लेन लिए तो देखो, ये और ये तो ये दोनों हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्लेन अगर लिए तो ये पार्ट और ये पार्ट हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और ये एटम और ये एटम, ये दोनों तो हाफ में डिवाइड होगा। तो इस दोनों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये दोनों आपस में जो है हाफ होगा तो मिरर इमेज तो होगा ही। और ये देखो, ये दोनों क्या है, इसका मिरर इमेज ये है, यही ना। तो अगर आप ऐसे कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज होगा, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेम एटम अपोजिट में दिखे तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सेम एटम अपोजिट में नहीं भी है तब भी पॉसिबल है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो इसमें भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा? 0। और ये दो डिफरेंट है पॉसिबिलिटी, यही ना, डिस्टेंस चेंज है इसमें एटम का, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आएगा कितना? 2, यही ना। ऑप्टिकल आइसोमर 0। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये दोनों होगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एटम डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस चेंज है, जैसे ये दोनों एक के बीच में भी 180 है एंगल, बट यहाँ पर 90 था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकल आइसोमर 0, तो टोटल कितना होगा? 2 + 0 मीन्स स्टीरियो होगा 2, ठीक है। ये नहीं होगा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था, तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे लिखो, when 3 identical ligands occupy one face of octahedron, it is called facial. And if 3 identical ligands and metal are in one plane, the isomer is called मेरिडियनल और मर, ठीक है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा। जैसे देखो, इसमें ये तीनों लिगेंड, इसमें क्या बोला है? when 3 identical ligands, ये तीनों है आइडेंटिकल, 3 identical ligands occupy one face of octahedron, ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है, यही ना। और ये तीनों 90-90 पर है, और ये तीनों भी 90 पर, ये तीनों क्या है? आइडेंटिकल है, और ये भी आइडेंटिकल है। तो अगर आप इस तीनों को ज्वाइन किए तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा होगा ना, ठीक है। और अगर इसको ज्वाइन किए तो ये ऐसा होगा, देखो होगा कि नहीं। तो ये है वन फेस और ये है वन फेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेसियल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, इसको हम लोग बोलेंगे फेसियल, या सिंपल इसको फेस से भी इंडिकेट करते हैं। ये इसमें देखो, इफ 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स एंड मेटल आर इन वन प्लेन, अब देखो ये और ये मेटल भी, ये तीनों आइडेंटिकल है और ये मेटल, तो ये सब होगा एक प्लेन में। सिमिलरली ये और ये तीनों लिगेंड जो आइडेंटिकल है और ये मेटल, ये होगा एक प्लेन में। तो इफ 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स एंड मेटल आर इन वन प्लेन, द आइसोमर इज कॉल्ड मेरिडियनल और मर। तो इसका नाम होगा क्या? सिंपली
इसके लिए मड लिख लो। तो इसमें ये जो है, ये तीनों एटम और ये मेटल है वन प्लेन में। इसको नहीं तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये ठीक है। देखो ये है वन प्लेन में। सिमिलरली अगर हम इस तीनों की बात करें तो इसको ऐसे ज्वाइन करो, तो देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। ये मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, फेशियल को, ठीक है। तो ये तीनों एटम जो है आइडेंटिकल एटम, ये मान लो ये तीनों है, और ये तीनों बी आइडेंटिकल है, तो इसके लिए हम रेड कलर का पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब था ब्लू कलर का, किसके लिए, ए के लिए, और ये बी के लिए, ये हम रेड यूज कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ रखते हैं। देखो ये तीनों 90 पर है, 90 एंगल है ना इस तीनों का, तो देखो ये तीनों है 90 पर, और ये भी आपस में 90 पर, तो इसको भी हम 90 पर रख रहे हैं। देख लो ये तीनों है 90 पर और ये तीनों भी 90 पर, है कि नहीं, दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो अगर हम ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे तो ये और ये, इसको अगर आप ज्वाइन करो इस तीनों को, ठीक है, जैसा यहाँ पर है, इस तीनों को ज्वाइन करो तो ये एक प्लेन होगा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा, तो ये ऐसा होगा, एक प्लेन होगा कि नहीं, तो एक प्लेन होगा ऐसा जो ये तीनों को टच करेगा, ठीक है। तो ये है वन फेस। सिमिलरली ये तीनों बी, इसको भी आप एक प्लेन से ज्वाइन कर सकते हैं। इस तीनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक प्लेन होगा, तो एक प्लेन यहाँ और एक प्लेन यहाँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये तीनों आपको वन फेस नजर आएगा, और ये है इसका बैक फेस, है कि नहीं। तो ये इसीलिए इसका नाम है फेशियल, ठीक है। तो ये एक फेस जैसा है, ये और ये, क्लियर। तो दिख रहा है ना। अब इसमें कोई सोच रहा होगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो देखो ये अगर आप इसको ऐसे रखें, ठीक है, हमने क्या लिया था प्लेन, ये प्लेन, तो इसमें क्या था, जो ऊपर है ए और नीचे बी, उस दोनों को और मेटल को क्रॉस किया था प्लेन। तो सिचुएशन ऐसा है मान लो, ठीक है। तो हम अगर ऐसा लिए प्लेन, ठीक है, तो अगर ऐसा लिए तो ये और ये दोनों सेम नहीं है, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो कैसा लेंगे, हमने ऐसा लिया था, ठीक है, तो ऐसा नहीं लेना है, ये और ये डिफरेंट है, ए और बी सिर्फ ये दोनों एटम के बीच से क्रॉस किया था, यही ना, और मेटल के बीच से। तो कैसा लेंगे, हम ये लेंगे, कैसा, मान लो ऐसा है सिचुएशन, और हम प्लेन ले रहे हैं कौन सा, ऐसा, ठीक है, दिख रहा है ऐसा। तो अगर ऐसा प्लेन लिए, ठीक है, जो इस बीच से, इस दोनों के बीच से क्रॉस करेगा, ये दोनों के बीच से ऐसे क्रॉस करेगा, तो ये और ये दोनों और ये मेटल, ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, अगर ऐसा लिए, ठीक है, ऐसा देखो ऐसा, तो अगर ऐसा लिए तो ये पार्ट और ये पार्ट, मीन्स ऐसा अगर कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज होगा, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वो कैसा है, ऐसा, ठीक है। इसमें अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो है अपोजिट साइड में सेम, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लो इसको यहाँ रखते हैं। तो अब देखो ये दो सेम एटम अपोजिट साइड में आ गया, दिख रहा है ना। अब ये तीनों जो है बी, ये देखो 90 पर है और मेटल के साथ सेम प्लेन में, तो ये देखो ये तीनों बी है कि नहीं, ये और ये तीनों बी और ये मेटल सेम प्लेन में है ना। तो ये तीनों और ये मेटल है सेम प्लेन में,
ये, और ये तीनों ए कहाँ कहाँ है, ये सारे ब्लू कलर का था, ये और ये तीनों और मेटल, देखो ये भी है, ये तीनों और ये मेटल, ये भी है सेम प्लेन में, है ना, ये और ये सब एक ही प्लेन में है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये तीनों मेटल, ये तीनों, ये बी और मेटल, ठीक है, ये भी है सेम प्लेन में, समझ में आया। तो इसका नाम क्या है, मेरिडियनल और मर, शॉर्ट में इसको मर बोलते हैं, क्लियर। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, 2, ऑप्टिकल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर 2, तो हम मान के चल रहे हैं ये समझ में आ गया, और इसमें स्टार भी लगाओ, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप है Ma3B2C। अब इसमें देखो, अब इसमें कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट को, कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट को टाइम ज़्यादा लगता है इसमें सोचने में, ठीक है, तो बाद में हम ट्रिक्स भी बताएंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। तो स्टूडेंट को टाइम ज़्यादा लगता है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका आंसर सही आए, ठीक है। तो उसको हम कैसे सोल्व करें, ठीक है, इसमें हम कैसे फाइंड करें कि कितने ज्योमेट्रिकल है और कितने ऑप्टिकल है। पहले ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, अगर ज्योमेट्रिकल आप फाइंड कर लिए तो सिर्फ उसमें यह देखना है आपको कि कहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, यही ना। तो बताओ, तो इसको कैसे हम हैंडल करें। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, इसमें जो सबसे कम है, ठीक है, जैसे इसमें A है 3, B है 2 और C है ओनली 1। तो आप क्या करो, जो कम है, ठीक है, जो टाइप सबसे कम है उसको फिक्स कर दो, ठीक है, वो है इजी मेथड, और उसमें फिर आपको मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। तो आपने क्या किया, इस C को मान लो यहाँ फिक्स कर दो, क्लियर, ये फिक्स हो गया, इसमें भी यहाँ भी। अभी आपको पता नहीं है कितना पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, अभी जस्ट आप गेस कर रहे हैं। तो C को फिक्स कर दिया, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, एक बार इसके अपोजिट में A को लो, ले लिए, चलो, फिर क्या करना है, एक बार A लिए और एक बार B ले लो, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे हो तो गया, अब तो कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि 2 ही होगा या और भी पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो C और A ये दोनों फिक्स हो गया, सिमिलरली यहाँ C और B फिक्स हो गया। अब यहाँ बताओ क्या क्या बच गया, 2A, यही ना, 2A बचा हुआ है और B बचा हुआ है। तो क्या करोगे, A यहाँ लिख दिए, A यहाँ 2A और B भी है 2 बचा हुआ, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर बताओ, C तो एक ही था, B 2 था, तो अभी B 1 बचा हुआ है, तो B को कहाँ लिखोगे, मान लो यहाँ। अब देखो ये चारों 90 पर है, तो इसमें से कहीं भी लिख सकते हैं हम। और क्या रह गया, A कितना 3, तो A को लिख दो यहाँ, ठीक है, तो 3A हो गया। अब बताओ, अब आप सोच रहे होंगे बस हो गया, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्या कि आपने जो ये किया है C के अपोजिट में एक बार A और एक बार B, यहाँ तक तो ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा था, क्योंकि C के अलावा 2 ही टाइप का लिगेंड बचा हुआ है ना, एक A और एक B। तो आप ये सोचे कि एक बार C के अपोजिट में A रख देते हैं और एक बार B रख देते हैं, तो बस हो गया, सिर्फ 2 ही टाइप पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है, आपको एक काम और करना है, क्या, आपको ये देखना है कि ये जो हमने रखा है C के अपोजिट में A और यहाँ पर C के अपोजिट में B, इसमें आपको देखना है, ठीक है, इसमें आपको देखना है कि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, मीन्स C और A फिक्स कर दिया आपने,
सी के अपोजिट में ए रख दिए, वो फिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ सी के अपोजिट में बी रख दिए, वो फिक्स हो गया। बट ये जो बच गया, ये चारों, और यहाँ पर ये 4, इसमें तो चेंजिंग हो सकता है ना, ठीक है, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। आपको मैंने ट्रिक जो बताया है उसमें क्या करना है, जो सबसे कम दिखे, जैसे इसमें सी है सबसे कम, उसको फिक्स कर दो। तो उसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया है, और उसके अपोजिट में आप चेंज करते जाओ, ठीक है। मीन्स जो लिगेंड है डिफरेंट टाइप का, उसको एक बार एक एक करके रखते जाओ, ठीक है। तो सी के अपोजिट में ए रख दिए और यहाँ बी रख दिए। अब बताओ इसमें कोई और पॉसिबिलिटी होगा क्या, बोलो। इसमें देखो, ये दोनों ए 90 पर है और यहाँ ये दोनों बी 90 पर है, तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। कौन सा? अगर ये दोनों 180 पर आ जाए। इसमें कुछ नहीं करना है चेंजिंग, ये जो मैंने बताया अभी ट्रिक, सी के अपोजिट में ए और सी के अपोजिट में बी, उसको फिक्स कर लो, ठीक है, उसको फिक्स कर दो। बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग करना है ये 4 में तो आप करते रहो। जितना भी पॉसिबिलिटी आपको मिला वो एक नया आपको देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो बताओ, अगर हम इस ए को यहाँ रखें, ठीक है, इस ए को अगर यहाँ रखें तो वो एक दूसरा पॉसिबिलिटी देगा, यही ना। तो क्या लिखेंगे हम, ये सी और ए ये तो फिक्स है, तो सी और ए को हमने फिक्स कर दिया, और ए के अपोजिट में इस बार ए है तो बी के अपोजिट में बी ही होगा, ठीक है। अब कोई और पॉसिबिलिटी, इसमें सी और ए जब अपोजिट में है तो 2 ही पॉसिबिलिटी होगा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, सी और ए जब अपोजिट में है, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी। अब देखो, सी और बी ये तो फिक्स है, आपको सिर्फ सोचना है ये तीनों ए और बी में। तो देखो, बी के अपोजिट में ए है, आप इस बी को कहीं भी रखो, समझ में आ रहा है ना, इस बी को कहीं भी रखो तो वो पहले जैसा ही होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। या हम इसको भी, नहीं तो जैसे मान लो ये है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप का है ना, तो इसमें एक लिगेंड है सी जो बाकी से ए और बी से डिफरेंट है, तो इसमें हम मान लेते हैं एक है सी। तो ये तो था पहले वाला केस, 3A और 3B सेम टाइप का, वही ना, ये तीनों है ब्लू कलर का और ये तीनों रेड कलर का। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं सी से। मान लो यहाँ पर ये देखो, ये है डिफरेंट कलर का सबसे, तो ये है मान लो सी, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है सी। अब सी के अपोजिट में देखो क्या है, सी के अपोजिट में ए, तो सी के अपोजिट में ए है तो हमने यहां पर ले लिया ए, ठीक है, सी के अपोजिट में ए आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो सी के अपोजिट में ए तो आ गया, अब 2A और 2B, यही ना। तो देखो ये है मान लो 2A और ये दोनों है B, तो 2B और 2A, तो ऐसा है पॉसिबिलिटी। अब क्या करना है आपको, ये दोनों C और A मीन्स ये और ये दोनों को फिक्स कर देना है, ठीक है, ये दोनों फिक्स है, तो ये दोनों को फिक्स कर दिए। अब इसमें आपको ये चारों जो है, ये चारों में आपको जितना चेंजिंग करना है, जो भी करना है आप करो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये दोनों के बीच में 90 है एंगल, यही ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर इस दोनों के बीच में 90 है तो इसमें भी है 90, तो ये इसी को दिखा रहा है, ये दोनों के बीच में 90 है एंगल, तो यहाँ भी ये 90 और ये 90, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये दोनों तो फिक्स है
सी और ए देखो फिक्स है, सिर्फ क्या करना है आपको, इसको यहां से हटा के इसके अपोजिट में रख देना है। तो देखो अभी मैंने इसको और इसको कुछ चेंजिंग नहीं किया है, सी और ए फिक्स है, सिर्फ क्या किए हैं, ए यहां आ गया और बी यहां आ गया। तो देखो ये दोनों अपोजिट में और ये दोनों भी, तो ये ऐसा ही है। क्लियर? तो ये हो गया दो पॉसिबिलिटी। अब हम लेते हैं ये, इसमें क्या है, सी को तो हमने फिक्स कर दिया है, अब क्या करना है आपको, उसके अपोजिट में बी को रखना है। तो क्या करेंगे, ये था बी, यही ना, तो इसको हम यहां रख दिए, ठीक है, यहां रख दिए सी के अपोजिट में। अब ये दोनों फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, 3A और 1B अभी बचा हुआ है, तो 3A ये तीनों ब्लू कलर का पेन और 1B ये रेड, ठीक है, तो ये हो गया ये तीनों 3A, ठीक है। आपने क्या किया है, इसको ये C और ये B, ये यहाँ है B, ये C और ये B, इसको फिक्स कर दिए। इसमें बताओ अब ये 3A और 1B, 3A और 1B बचा हुआ है अभी, यही ना, देख लो दिख रहा है ना। तो अब इसमें बताओ, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बोलो। इसको और इसको चेंज नहीं करना है, ये और ये C और B, ये और ये फिक्स है, सिर्फ आपको ये चारों में चेंज करना है, अगर पॉसिबल है तो बताओ है क्या पॉसिबिलिटी। कोई सोच रहा होगा इसको यहां से हटा के यहां रख देते हैं, अरे ये इसको हटा के इस तीनों में से कहीं भी रखो वो पहले जैसा ही दिखेगा, ठीक है, नहीं तो हम इसको यहां रख देते हैं। चलो देखो अभी भी पहले जैसा है या नहीं, देख लो, है ना पहले जैसा ही, तो इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो हम मान के चलते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आ गया 3, बट ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या था, डिस्टेंस। तो इस तीनों में डिस्टेंस अलग अलग है एटम्स के बीच में, बिटवीन एनी टू एटम, जब एंगल अलग है तो डिस्टेंस भी अलग होगा। तो ये तीन तो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट ऑप्टिकल आइसोमर की बात है, तो उसके लिए क्या होगा, क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखना है। तो बताओ इसमें है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैसे, अगर आप ऐसे लिए तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे अगर लिए तो आपको लग रहा होगा इधर और इधर ये पार्ट दोनों तो मिरर इमेज नहीं है, तो फिर क्या है पॉसिबिलिटी, अगर आप ऐसे लिए, नहीं तो मैं इसमें दिखा दे रहा हूं, इसमें ये था C और A था, यहां ये है A और क्या था 2A और 2B, यही था ना सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें देखो अगर हम इसमें कैसे ले बताओ, अगर ऐसे लिए, ठीक है, अगर ऐसे लिए ये प्लेन दिख रहा है, अगर ऐसे लिए तो देखो A और C इस दोनों को क्रॉस करेगा और मेटल को, तो अगर ऐसा लिए प्लेन देखो, तो अगर ऐसा लिए तो ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज होगा, ये दोनों एक दूसरे का होगा ना। तो अगर ऐसा लिए, ठीक है, दिख रहा है ना, तो ये होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही ना, ऐसे। तो ये C और A और ये मेटल इस तीनों को क्रॉस करेगा ये, ठीक है। तो ऐसा अगर आप लिए प्लेन ऐसे, तो ये पार्ट और ये पार्ट, यही ना, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है,
ऐसे लिए तो क्लियर। तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीन्स इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो हमने जो ट्रिक बताया था वो यहाँ भी फेल हो गया। क्या था ट्रिक, सेम लिगेंड अगर, ठीक है, जैसे मान लो ए, तो सेम अगर लिगेंड अगर अपोजिट साइड में रहे 180 एंगल पर, तो उस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अब इसमें देखो कोई भी सेम है क्या अपोजिट में, नहीं है, है क्या, नहीं है, फिर भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लिगेंड सेम लिगेंड अपोजिट में होना ही चाहिए। चलो इसमें आओ, इसमें तो सीधा दिख रहा है, ये दोनों देखो, ये दोनों सेम लिगेंड अपोजिट में, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें 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 भी देखो ये दोनों सेम, तो यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली क्या आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना 3 और ऑप्टिकली ये तीनों में से कोई भी नहीं शो करेगा, ये तीनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ भी ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा 0। क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कितना 3 और ये ऑप्टिकल 0, टोटल कितना हुआ 3 + 0 मीन्स 3। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो नेक्स्ट टाइप लिखो Ma2B2C2। इस बार क्या है, ए बी और सी तीनों पेयर में है, ठीक है। तो ए को मान लो फिक्स कर दो और उसके अपोजिट में हम ए को ही ले रहे हैं, तो ये होगा एक पॉसिबिलिटी। और बाकी जो बच गया रिमेनिंग 2 है, बी और सी भी है 2, तो उस दोनों को भी हम अपोजिट में ही लिए हैं, तो ये होगा सबसे सिंपल केस, यही ना, दोनों ए है अपोजिट में, दोनों बी और दोनों सी, तो ये सबसे सिंपल केस है, कोई भी ये सोच सकता है। ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, ये नहीं होगा। इसमें तो बहुत सारे एटम है जो सेम एटम, ए भी है अपोजिट में बी, दोनों बी अपोजिट में दोनों सी, तो इसमें तो बहुत सारे है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम टोटल कितने पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो देख रहे हैं। तो बताओ अब क्या करेंगे, अब ए के अपोजिट में या तो बी या सी को लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ए के अपोजिट में ए लिया था, तो मान लो हमने बी को लिया, ठीक है। हाँ एक चीज और आपको ये भी देखते जाना है, अभी आपने ए और ए अपोजिट में ले लिया, बट साथ साथ आपको ये भी देखते रहना है कि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। ये दोनों को आपने अपोजिट में जो लिया है उसको फिक्स कर दो, ये रिमेनिंग जो ये 4 है इसमें आपको देखना है अदर पॉसिबिलिटी। तो जैसे मान लो हम इसमें मान लो इसको ए ही ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बी नहीं है, तो ये है ए। अब बताओ इसमें कोई और पॉसिबिलिटी था क्या, इसमें देखो और कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ अगर नहीं होता पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ए की लेने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। अभी तो हमको सीधा दिख रहा है कि इसमें और पॉसिबिलिटी है एक, इसलिए हमने ये दोनों ए लिया है। कैसे है दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, अगर हम इस दोनों बी को 90 पर लिए तो वो होगा एक पॉसिबिलिटी। ये दोनों ए तो फिक्स है, तो ये दोनों बी को अगर हमने लिया है 90 डिग्री पर, तो ये दोनों सी भी आ जाएगा 90 पर, बोलो होगा कि नहीं, तो ये होगा एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब बताओ इसमें मीन्स दोनों ए जब अपोजिट में है तो इसमें कोई अदर पॉसिबिलिटी है क्या, इसमें मीन्स इस केस में जब दोनों ए अपोजिट में है तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ए के अपोजिट में हम लेते हैं बी, ठीक है, तो ए के अपोजिट में बी लिए, अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। अब अभी 1A बचा हुआ है, तो ए को यहाँ रख दो मान लो, और क्या है अभी 1B और 2C बचा हुआ है, तो B को कहाँ रखे, मान लो यहाँ रखो, और 2C है, होगा कि नहीं, तो ये है एक पॉसिबिलिटी। अब देखो
इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अभी ए और बी को, ठीक है, इस दोनों को फिक्स कर दो। इसमें देखो ये चारों में कोई और पॉसिबिलिटी है, वो देखना है अपने को। बताओ, ये दोनों सी अभी 180 पर है, तो एक और पॉसिबिलिटी है जब ये दोनों सी कितना पर, 90 पर रहे, तो क्या करेंगे, ए और बी मीन्स इसी में हम दूसरा पॉसिबिलिटी अभी देख रहे हैं। तो ये दोनों सी को रखो 90 पर, तो ए और बी अपने आप चला जाएगा 90 पर, तो ये होगा एक पॉसिबिलिटी। अब बताओ, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा? ए और बी जब है अपोजिट में, तो कोई और पॉसिबिलिटी होगा क्या? नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब क्या बच गया? अभी हमने ए और ए बी ले लिया, अब रह गया ए सी। तो कोई शॉर्टकट अगर सोचा, ठीक है, कोई अगर बिना लिखे अगर खुद से अगर सोचे कि कितना हो सकता है और पॉसिबिलिटी, तो जैसा ए बी वैसा ही ए सी, ऐसा आप सोचेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए बी के केस में 2 आया तो ए सी के लिए भी 2 आएगा। बट ये सही है कि नहीं, अभी हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, तो देखते हैं अभी वो सही है कि नहीं। तो जैसे मान लो अगर हम लिए हैं ए और सी दोनों अपोजिट में, ठीक है, तो अब क्या होगा, ए और सी है अपोजिट में, तभी 1A बचा हुआ है तो इसको यहाँ लिख दिया, और क्या क्या है, 2B बचा हुआ है और 1C, तो 2B को कहाँ रखोगे, मान लो अपोजिट में रख दिया, और 1C, ये होगा एक पॉसिबिलिटी, यही ना। दूसरा पॉसिबिलिटी, अब आप सोच रहे होंगे इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, तो इसमें बताओ, अभी दोनों B है अपोजिट में, तो दोनों B 90 पर भी तो हो सकता है, तो मान लो हम दोनों B को 90 पर रखते हैं, ठीक है। A और C फिक्स है, तो A और C फिक्स है, और ये दोनों B को हमने रखा है 90 पर, तो A और C चला जाएगा कहाँ, 90 पर। तो आपको ये आंसर आ सकता है कितना, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, कहाँ पर है प्रॉब्लम? तो देखो, आपको सिर्फ ये नहीं ध्यान रखना है कि अपोजिट में आप लिख लिए एक एटम को फिक्स करके और सारा पॉसिबिलिटी देख लिए, सिर्फ उतना ही नहीं करना है, एक काम और करना है आपको। और क्या करना है, आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ मान लो ये दोनों के बाद ये जो दोनों हमने लिखा है, तो आपको हर बार ये देखना है कि वो पहले वाले से, प्रीवियस किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर किसी से मैच कर रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे। जैसे मान लो ए यहाँ पर है अपोजिट साइड, और यहाँ भी है अपोजिट साइड, और किसी में है क्या, ए अपोजिट साइड, बोलो, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 नहीं है, तो सिर्फ इस दोनों में है ए अपोजिट में। तो ये दोनों देख लो, ये दोनों सेम है या डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्यों है डिफरेंट, क्योंकि दोनों बी अपोजिट में है और यहाँ 90 पर है। अब यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें ए और बी अपोजिट में है, और दोनों सी है अपोजिट में, तो इसमें दोनों सी है 90, ये दोनों सेम नहीं हो सकता, दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पर आओ, जब हम यहाँ पर आएंगे तो इससे पहले सारा केस देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ, अगर यहाँ है तो इससे पहले जो 2 लिखे हैं उससे कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें ये दोनों ए है 90 पर, तो ये दोनों से तो कभी मैच कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट इसमें से कोई भी इस दोनों से मैच नहीं कर सकता। क्लियर? अब बताओ, ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, अब इसकी बारी है, ये इस दोनों से मैच नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों में ए है अपोजिट में, बट यहाँ है ए 90 पर, ठीक है। तो फिर क्या, कैसे देखेंगे इसको, इस दोनों से कंपेयर करो। देखो इसमें ए और सी है अपोजिट में, है कि नहीं, तो बताओ इसमें कोई है ऐसा जो ए और सी अपोजिट में,
यहाँ है ना, ए और सी अपोजिट में है, ठीक है, नहीं तो लिख लो ए और सी अपोजिट में है। यहाँ ए के अपोजिट में सी है, बी के अपोजिट में बी है, और फिर ए और सी के अपोजिट में, ये दोनों ए के अपोजिट में सी है। तो 2 बार है ए सी और एक बी बी, ठीक है। तो देखो, तो इसमें कोई ऐसा है क्या पॉसिबिलिटी? इसमें कोई भी, इस दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि बी और बी अपोजिट में हो, है क्या? तो इसका मतलब ये इस दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा। क्लियर? चलो इसका देखो, ये इस दोनों से तो मैच नहीं कर सकता, और ये इससे मैच नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी जो था वही तो लिखे हम। तो ये और ये सेम नहीं है, बट ये देखना है कि ये कहीं इस दोनों से मैच तो नहीं कर रहा है, इस दोनों में से किसी से भी। तो देखो इसमें क्या क्या है, ए के अपोजिट में सी है, और क्या है, बी के अपोजिट में सी है, और क्या है, ए के अपोजिट में बी है, यही है ना? तो बताओ ये इस दोनों में से किसी से मैच कर रहा है क्या? देखो तो ए के अपोजिट में सी है, इसमें देखो ए के अपोजिट में सी नहीं है, इनफैक्ट सी सी अपोजिट में है, तो ये तो केस है ही नहीं, तो ये तो मैच नहीं कर सकता। इसमें देखो ए के अपोजिट में सी है, ए के अपोजिट में बी है, तो यहाँ ए के अपोजिट में बी है, ठीक है, और ए के अपोजिट में सी है, और बी के अपोजिट में सी है। तो देखो तो मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर गया। इसका मतलब ये और ये सेम है। समझ में आ रहा ना? कोई सोच रहा होगा यहाँ पर दोनों सेम कैसे होगा, ये तो ऊपर नीचे है ए बी, इसमें ए बी ऊपर नीचे तो नहीं है, ठीक है। तो हमने पहले ही आपको दिखाया था ऑक्टाहेड्रल का शेप, उसमें नहीं तो फिर से हम दिखाते हैं। ये जो आप ऊपर नीचे बोल रहे हैं, इनफैक्ट इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सारे एंगल 90 है, ठीक है। अभी जो ऊपर नीचे दिख रहा है, अगर इसको ऐसे किए तो देखो ये जो ऊपर नीचे था, ये और ये अगर ऐसे किए तो ये आ गया, ये दोनों प्लेन में, और ये चला गया ऊपर और ये नीचे, तो साढ़े 90 है। हम किसी भी इसको डायरेक्शन से देख सकते हैं, किधर भी इसको घुमा सकते हैं, किसी भी साइड से आप देखो तो सेम ही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ऊपर नीचे और ये ऊपर नीचे डिफरेंट, तो इसी को अगर आप ऐसे, ये ऐसा है और इसी को अगर आप ऐसे कर दो तो देखो जो ऊपर नीचे था यहाँ, अभी वो ऊपर नीचे दूसरा आ गया, ठीक है। या इसी को आप फिक्स कर दो, अगर आप ऐसे देखोगे तब, और अगर आप ऊपर से जाके देखेंगे तब, ठीक है। अगर आप इधर से देख रहे हैं तब और कोई इधर से देखेगा तब, तो ये डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। बट ये डिफरेंट है नहीं, है तो सेम। तो इसमें सारे एंगल 90 है, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में से कोई एक ही लेंगे। क्लियर? चलो तो कौन सा ले, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो कितना हुआ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ कितना, 5, वो तो नहीं होगा ना लास्ट। तो ये 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, सिमिलर टू 4, यही ना? नहीं तो वहां लिख लो, ये है यहाँ पर सिमिलर टू 4, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है, वो रिपीट हो रहा था। तो टोटल कितना आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5। अब बताओ इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा देखो कि इसमें खोजो कि कोई ऐसा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें बताओ, इसमें देखो दोनों ए अपोजिट में है, ठीक है, तो इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता, इस दोनों में पॉसिबल नहीं है। इस दोनों में जो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमर इसमें नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें दोनों सी है अपोजिट में, तो यहाँ भी कैंसिल। यहाँ पर देखो
ए और बी ये दोनों अपोजिट में है, ए सी और बी सी, यहाँ देखो सारे डिफरेंट है कि नहीं, सारे डिफरेंट एटम है जो अपोजिट में। इसमें बी और बी अपोजिट में है, दोनों सेम, तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये दोनों सेम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये है 4 नंबर का ऐसा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी लेंगे हम, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर देख रहे हैं तो बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, ये 5 और इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पर ड्रॉ कर दे या आप कर लोगे खुद से, बोलो मिरर इमेज कैसा दिखेगा। ये होगा जो ऊपर और नीचे है वो तो एज इट इज रहेगा, तो ए और बी को ऐसे ही लिख दिए, और ये सी इधर, ये बी, ए और ये सी, ये 4 है तो इसको हम लोग 4 डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है। इसको नहीं तो आप यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। इसका ये मिरर इमेज है तो ये इसके जस्ट नीचे लिखो, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा टोटल, इसका है ये, तो कोई सोच रहा होगा सिर्फ 2 है, और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, बट इस दोनों को अगर हम इससे कंपेयर करें ये रिमेनिंग से, तो उसका ये क्या होगा, उसके साथ ही ये आइसोमर है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये दोनों काउंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एटम का सेम ही है, वो सब हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कितना 5 और ऑप्टिकल होगा कितना 6 में से ये दोनों 4 होगा क्या ऑप्टिकली, ये 4 और 4 डैश मीन्स 2, तो 2 होगा ऑप्टिकली एक्टिव और रिमेनिंग कितना 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। कौन सा 1 2 3 और 5 ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया 6, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। नेक्स्ट टाइप लिखो Ma2BCDE। तो इस बार ए है 2 और रिमेनिंग सब डिफरेंट है, ठीक है, रिमेनिंग सारे डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों ए को अपोजिट में रखते हैं, ठीक है। ए को मान लो हमने फिक्स कर दिया है, तो एक बार दूसरा ए को अपोजिट में रखते हैं। तो फिर अब क्या क्या बच गया, BCDE उसको रखते हैं यहाँ, तो यहाँ रख दिए B। अब क्या करो, इस चारों में से ये जो बच गया है उसमें से कोई एक को फिक्स कर लो, जैसे मान लो B को हमने फिक्स कर दिया। तो अब CDE ये तीनों को आपको चेंज करना है, मीन्स ये तीनों वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, एक बार इसके अपोजिट में C को लेंगे, ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, B के अपोजिट में D लेंगे और फिर B के अपोजिट में E लेंगे, तो इसमें सारे पॉसिबिलिटी आ जाएगा। क्लियर? तो कितना आएगा, इसके अलावा और आएगा 2, B के अपोजिट में D और B के अपोजिट में E। अगर हमने दोनों A को फिक्स कर दिया है तो क्या होगा BC और ये रिमेनिंग रह गया DE। तो इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये दोनों फिक्स है और फिर ये चारों में से B को हमने यहाँ फिक्स कर लिया, ठीक है। और इसके अपोजिट में इस बार यहाँ पर था C, यहाँ लिखो D, सिमिलरली यहाँ एक बार लिखो E, ठीक है। तो B के अपोजिट में D लिखेंगे तो C और E देखो ये दोनों अपोजिट में चला गया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, B और E अपोजिट में है तो क्या बच गया, C और D बच गया, ये दोनों, ठीक है। तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा जब दोनों A अपोजिट में है तो। क्लियर? अब क्या करेंगे, A के अपोजिट में अभी हमने A लिया है, अब A के अपोजिट में B लेते हैं।
तो ए के अपोजिट में बी लेते हैं। अब क्या क्या बाकी है, अभी 1A अभी है, तो ए को ही फिक्स कर लो, ठीक है। अब बताओ इसके अपोजिट में क्या क्या है पॉसिबिलिटी। ए के अपोजिट में एक बार बी लेंगे, नहीं बी तो ऑलरेडी हमने यहाँ ले लिया है, सी डी और ई, यही ना। ए के अपोजिट में यहाँ बी लिए और अभी 1A अभी रह गया, तो उसको हमने फिक्स कर लिया। तो ये बी और ये 2A, ये ना, ये दोनों ए का हमने ऑलरेडी इस दोनों को फिक्स कर लिया है। तो ये दोनों ए और ये बी, इसको हमने फिक्स कर लिया। तो बच गया क्या, सी डी ई। तो क्या करो, इसके अपोजिट में एक बार सी, ठीक है, और एक बार डी और एक बार ई, ठीक है। और ये दोनों फिक्स है, ए और बी, तो ये दोनों फिक्स है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ ए सी, तो रिमेनिंग क्या रह गया, बी, तो हो गया डी और ई, यहाँ डी और ई यहाँ पर, यहाँ सी बचा है अभी और ई, और यहाँ पर भी सी और डी बचा है यहाँ, ठीक है। ये हो गया, ये तीन पॉसिबिलिटी किसके लिए, जब ए और बी अपोजिट में है, और ये 3 पॉसिबिलिटी जब दोनों ए अपोजिट में है। क्लियर। अब देखो, अब क्या करेंगे, ए के अपोजिट में बी लिया है हमने, तो अब ए के अपोजिट में सी लेंगे, फिर डी लेंगे, फिर ई लेंगे। तो कोई दिमाग अगर लगाया तो कोई ऐसा सोच सकता है कि अगर ये 3 आया है ए के अपोजिट में बी जब लिए, तो जब सी भी लेंगे और डी भी लेंगे और ई भी लेंगे तब भी 3 आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ऐसा है 3 जब ए और बी अपोजिट में है, तो ए सी ए डी और ए ई तीनों में ही 3 आएगा, मीन्स 9, यही ना। तो ए के अपोजिट में एक बार बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, तो ऐसे 4 केस है और सब में 3 आया, तो 12 और ये 3 मीन्स टोटल 15 होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई किसी से कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो इस केस में हम बता दे रहे हैं, बट ये एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं रहता और कोई गारंटी नहीं है कि आपको आंसर जो है सही आए, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछता भी नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, अभी तो हम डिटेल में बता दे रहे हैं, बट लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रिक, इसके ट्रिक पर भी आएंगे जहाँ से आपकी, जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, ए और बी, हमने ए और बी तो ले लिया अपोजिट में, अब ए और सी लेते हैं। तो ए के अपोजिट में सी ले लिया, तो क्या बच गया, अभी 1A बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं। अब क्या करें, ए के अपोजिट में एक बार सी तो ले लिए हैं, अब दूसरा जो ए बच गया उसके अपोजिट में क्या क्या है, बी डी ई, तो यहाँ बी और अभी डी और ई यहाँ ले लिया, ठीक है। तो फिर से ए और सी, और ये ए फिक्स है, तो वहाँ पर ए के अपोजिट में हमने लिया अभी बी, तो अभी यहाँ पर लेते हैं हम क्या, सी तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो डी लेते हैं, तो रिमेनिंग बी और ई, ठीक है। और क्या क्या, अब इसमें और होगा पॉसिबिलिटी क्या, ए और सी तो हमने फिक्स कर लिया है, और ये ए को भी, तो ए के अपोजिट में अब क्या, बी ले लिए, डी ले लिए, और क्या, ई बच गया, ठीक है। जब ए और सी फिक्स है तब की बात है, तो इसमें क्या क्या रह गया, बी और डी, इतने सारे हो गए। अब क्या, कौन सा रह गया, अभी भी आपको, अभी ए बी ए सी ले लिया, अभी ए डी बाकी है ना, तो ए और डी देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो ए के अपोजिट में डी, ठीक है, डी ले लिए, और रिमेनिंग ए यहाँ है,
तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार बी, फिर क्या यहाँ सी, और यहाँ पर आएगा ई। और क्या क्या हो सकता है जब ए और डी अपोजिट में है, तो फिर से इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी, यही ना, तो इसमें भी होगा 3 पॉसिबिलिटी। तो इनफैक्ट सब में, ए डी में और ए ई में भी 3 पॉसिबिलिटी होगा। बस आपको ये देखना है कि इसमें ये जो है, ये जो हम लिख रहे हैं, इसमें कोई मैच तो नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ तक पहले देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले, कि यहाँ तक जो लिखे हैं वो पहले वाले किसी से मैच कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। ये तीनों जब ए है अपोजिट में, तब तो ये तीनों मैच नहीं कर रहा है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, ये तीनों तो डिफरेंट ही है, तो ये तीनों में भी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर ए और बी अपोजिट में है कि नहीं, ए बी है अपोजिट में, और ए सी भी है, और डी ई है। देखो तो इसमें, इस तीनों में कोई ऐसा है क्या जो इससे मैच कर रहा है। ए बी तो ये सब में है, ए बी अपोजिट में, सिर्फ आपको देखना है ए सी और डी ई। ये देखो, ये ए सी और डी ई अपोजिट में है कि नहीं, इसका मतलब इससे मैच कर गया, तो ये नहीं लेंगे हम। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें देखो, समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखो ना, ए और सी अपोजिट में है, ए और सी अपोजिट में है, ए और बी अपोजिट में है, तो ए और बी अपोजिट में है, और डी और ई अपोजिट में है। सारे एंगल 90 है इसमें ऑक्टाहेड्रल में, और जो अपोजिट में है वो 180 में। तो इसको किसी भी साइड से हम देख सकते हैं, अभी हमने दिखाया था ना। तो ऐसा मत सोचो कि ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, तो वो नहीं लेंगे। अब ये देखना है कि किसी से मैच तो नहीं कर रहा है। इसमें देखो, ए सी है अपोजिट में, और क्या क्या, ए डी है अपोजिट में, और बी ई, ठीक है। देखो तो किसी से मैच कर रहा है क्या, ए सी ए डी, ए सी ए डी, ए सी ए डी नहीं, इसमें तो इस तीनों में इनफैक्ट ए बी है अपोजिट में, तो ए बी तो इसमें है ही नहीं, तो ये इस तीनों से मैच नहीं कर सकता। इसमें देखो, यहाँ पर ए सी है अपोजिट में और ए बी नहीं है अपोजिट में, तो ए बी अगर नहीं है अपोजिट में तो इस तीनों से मैच कर ही नहीं सकता, ठीक है। ए बी अपोजिट में होना ही चाहिए, उस तीनों में था, इस तीनों में ए बी है अपोजिट में। चलो, तो ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तीनों से हमको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों में ये दोनों ए है अपोजिट में, तो वो तो है ही नहीं केस, सिर्फ टेंशन है इससे, ठीक है। अभी चलो इसकी बारी है। इसमें देखो, ए बी है अपोजिट में, हाँ यहाँ देखो ए बी आया अपोजिट में, तो हमको चेक करना पड़ेगा इसमें कोई है क्या ए बी अपोजिट में, इसमें तो है ही नहीं, इस तीनों से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ए बी है अपोजिट में, और क्या क्या है, ए डी है अपोजिट में, फिर सी ई है अपोजिट में। अब देखो उसमें, इस तीनों में है क्या कोई, ए बी अपोजिट में, ए बी अपोजिट में, ए डी ये तो नहीं है, ये है, देखो ये है ना, ए बी ए डी सी ई, तो ये नहीं लेंगे हम। क्लियर। तो इसमें और कौन सा पॉसिबिलिटी था, ए डी का केस देख रहे हैं ना अभी हम, तो ए डी के केस में अभी और भी पॉसिबिलिटी था। हमने क्या लिया था, ए के अपोजिट में बी, तो अभी लेते हैं हम ए के अपोजिट में क्या लें, सी, तो ये रह गया, क्या बच गया, बी और ई। देखो तो ये इस तीनों में से किसी से मैच कर रहा है क्या, या इस दोनों से मैच कर रहा है क्या, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बट ये दोनों तो है ना, तो इसको अब आपको इस दोनों से भी चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों में से किसी से मैच तो नहीं कर रहा है। तो बताओ, ए डी अपोजिट में है, ए बी नहीं है अपोजिट में, तो ये तीनों से तो मैच कर ही नहीं सकता, ठीक है। सिर्फ टेंशन है ये दोनों। तो इसमें देखो, ए डी अपोजिट में, इसमें है क्या कोई, ए डी है अपोजिट में, है ना, और ए सी है अपोजिट में, तो ए डी ए सी और बी ई, ए डी ए सी और बी ई, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये ले चुका है, तो ये नहीं होगा। और कौन सा इसमें होगा पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी है और क्या क्या, देखो ये कितना लंबा जा रहा है, ठीक है।
तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पूछेगा आपको, और पूछेगा भी तो ऐसा तो नहीं सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या लेंगे, ए के अपोजिट में इस बार हमने बी लिया, सी लिया, और ये दोनों तो फिक्स है, ए और डी ये तो फिक्स है। इस ए के अपोजिट में बी लिए, सी लिए, और अभी क्या बाकी है, ई। तो ये बचेगा बी और सी। अब देखो तो ये किसी से मैच कर रहा है क्या, ए डी ए ई बी सी, ए डी है क्या, ए डी, और ए ई नहीं है, बी है, इसमें ए ई है, बट यहाँ ए डी नहीं है, तो ये नया है, ठीक है। उसमें बी सी है अपोजिट में, इसमें नहीं है, तो ये नया है। ये इससे तो मैच कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ए बी है अपोजिट में, यहाँ ए बी 90 डिग्री है, तो ये होगा, ठीक है। तो इस तीनों में एक आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस दोनों को हम बाद में ही तो मिटा देंगे। अब कौन सा रह गया, अभी देखो ए और ई वो केस बाकी है, ठीक है। तो ए और ई का केस बाकी है, तो अब देखो क्या करेंगे, ए ई और कौन सा रह गया, अभी एक ए है तो यहाँ रख दो। अब इसके अपोजिट में मान लो बी लेते हैं, तो ये होगा सी और डी। देखो तो ये किसी से मैच कर रहा है क्या, ए बी और ए ई इस तीनों में से किसी से मैच करेगा, क्योंकि ये दोनों में तो ए बी है 90 डिग्री, इस तीनों में से चेक करना पड़ेगा आपको, ए बी ए ई, ए बी और ये नहीं है, ए बी ए ये भी नहीं है, ए बी ए ई सी डी, ए बी ए ई सी डी, ये मैच कर रहा है इससे, क्लियर। तो ये नहीं लेंगे हम, समझ में आ रहा है ना, ये नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, तो क्या करो यहीं पर, नहीं तो मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ, इसमें कौन सा लेना है, ये नहीं लेंगे। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कौन सा केस लिया, अभी ए के अपोजिट में हमने बी लिया है, ये दोनों तो फिक्स है ना, तो हम इसको क्या करना है आपको, इस दोनों को फिक्स करना है, और ये अगर मैच कर गया तो वो केस नहीं लेना है, ठीक है। तो बताओ कौन सा अभी लिए थे हमने, अभी हमने ए के अपोजिट में लिया था किसको, बी को, यही ना। तो ए के अपोजिट में हमने बी लिया था, तो अब क्या करेंगे, अभी एक बार सी लेके चेक करते हैं, ठीक है। ए ई तो फिक्स है, अभी हमने बी लिया, अभी सी लेते हैं, फिर डी भी लेके चेक करेंगे कि वो किसी से मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलो सी लिए, और बी और क्या डी बच गया, तो ये किसी से मैच कर रहा है कि नहीं, ये चेक करना है अपने को। तो देखो इसमें ए सी और ए ई अपोजिट में है, यही ना, या बेटर है कि आप ऐसे चेक करो, बी डी है अपोजिट में, देखो तो इसमें बी डी है क्या किसी में अपोजिट में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें बी डी नहीं है, इसमें है बी डी अपोजिट में है, ए ई भी अपोजिट में है, और ए सी भी अपोजिट में है, तो ये नहीं होगा। तो अब कौन सा, ये इससे मैच करा था ना, ए ई, ये ए ई और क्या था, ए सी, ये ना। तो अब कौन सा बच गया, ए ई के बाद ए सी और बी डी था अपोजिट में, तो वो केस हमने ले लिया। अभी इसमें कौन सा केस बचा हुआ है, ए के अपोजिट में हमने सी लिया, बी ले लिए, सी ले लिए, अब कौन सा, अब डी रह गया, तो डी रख के चेक कर लेते हैं ए डी, ठीक है। तो अगर डी लिए हम, तो अब क्या क्या रह गया, बी और सी, यही ना, बी और सी। तो देखो तो ये किसी से मैच कर रहा है क्या, आपको क्या करना है जल्दी, अगर आपको चेक करना है तो देखो क्या करेंगे, ये जो दोनों है बी और सी, वो देखो किसी से मैच कर रहा है क्या, इस तीनों से तो मैच नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ए बी है 90 पर, तो बी सी इसी में से किसी से, या इससे भी चेक करना है, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बट ये और ये है, तो इस तीनों में से किसी से मैच कर रहा है कि नहीं, ये दोनों और इससे, वो देखना है आपको। तो बताओ क्या है इसमें, बी सी है अपोजिट में, इसमें देखो तो है क्या,
इसमें तो नहीं है, BC है क्या, नहीं है, मीन्स AE और AD अपोजिट में नहीं है। तो ये केस तो अब देखो ये जो है इससे नहीं मैच कर रहा है। AC वहाँ क्या है, AD और AE, तो AD और AE तो नहीं है, इसमें भी AE है बट AD नहीं है। इससे इसमें देखो AE AE, BC BC AD, तो ये इसके जैसा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नहीं होगा केस, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कितना, 9। तो ये नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4 जो भी 9 तक, और ये और ये नहीं होगा। अब इसमें कितने होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसके लिए पहले तो शॉर्टकट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों में क्या है, ये अपोजिट साइड में सेम एटम है, यही ना, सेम लिगेंड है। इसमें देखो, इसमें कोई 2 एटम्स अपोजिट साइड में नहीं है, सिर्फ इसी तीनों में है, यही ना। ये 9 में से सिर्फ इसी तीनों में है, बाकी आप किसी में भी चेक करो, इसमें इस तीनों में या इस तीनों में, कहीं भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों और ये तीनों, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तीनों के मिरर इमेज भी होगा, ठीक है। तो बताओ कितने होंगे इसका भी, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा 9, होगा कि नहीं। और स्टीरियो आइसोमर में क्या आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा वो कितना होगा, ये 9 तो है ही, बट ये जो 6 है उसका मिरर इमेज भी होगा, तो 6 एक्स्ट्रा, मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर में कितना होगा टोटल 15, या सीधा हम स्टीरियो आइसोमर लिख रहे हैं, ये होगा 15। उसमें से कितना, 15 में से कितना, 3 और 3 6, और उसका मिरर इमेज मीन्स 12 होगा। कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये तीनों, इस तीनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। चलो तो हम मान के चलते हैं ये आपको समझ में आ गया है। बाद में हम ट्रिक पर भी आएंगे, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना है अपने को, और इतना टाइम भी नहीं रहता है, तो बाद में हम देखेंगे ट्रिक्स, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आते हैं हम लोग होमवर्क पर। ये है होमवर्क लास्ट लेक्चर का। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें गिवन है क्या, एक सॉल्यूशन है, उसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, वही पूछ रहा है। तो ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है उस कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और उसका मास भी दिया हुआ है, ठीक है, और मोलर मास भी दिया हुआ है। आगे क्या पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन को क्या किया गया है, इज पास्ड थ्रू अ कैटायन एक्सचेंजर। तो इस सॉल्यूशन को कैटायन एक्सचेंजर से पास किया गया है, तो क्या होगा, उसमें कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा, बट एनायन नहीं। आगे क्या है, द क्लोराइड आयन obtained in solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 ग्राम ऑफ AgCl, और इसका मोलर मास भी दिया हुआ है। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, तो ये कॉम्प्लेक्स का जिसका है सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में है उसका आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करें इसको, तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्या किया गया है, ये सॉल्यूशन को कैटायन एक्सचेंजर से पास किया गया है, तो उसका फॉर्मूला इसी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कैटायन एक्सचेंजर से पास किया गया, तो कैटायन तो एक्सचेंज हो जाएगा, बट उसके बाद क्या है, द क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड, इसका क्या मतलब है, क्लोराइड आयन मिला है, तो क्लोराइड आयन क्या है, Cl माइनस, तो उस पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, वो एनायन है, तो एनायन हमको मिल रहा है,
ठीक है, तो एनायन होना भी तो चाहिए। तो अब देखो ये इसमें ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें एनायन है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये तीनों बचा। अब देखो आगे क्या है, द क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड इन सॉल्यूशन वे ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। तो जो क्लोराइड आयन मिला है, ठीक है, जो भी मिला है Cl माइनस, उसको एक्सेस AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया। तो AgNO3 एक्सेस लिए, तो AgNO3 क्या करता था, हम पहले ही बता दिए हैं, ये क्या करेगा, वाटर में Ag प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और Ag प्लस क्या होगा, Ag प्लस Cl माइनस के साथ मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा AgCl, यही ना, तो AgCl ये बना लेगा। अब AgCl जो बना, ठीक है, AgCl जो हमको मिला उसका मास दिया हुआ है कितना, 4.78 ग्राम, और उसका मोलर मास भी पता है। तो क्या करेंगे, इसको, ये है गिवन मास AgCl का, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो मोल आ जाएगा AgCl का। और जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, ये आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं दिया हुआ है, वही पूछ रहा है। तो जो भी हो इसमें, तो ये है आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, और उसका मोलर मास भी आपको दिया हुआ है, और गिवन मास भी है। तो इस दोनों से मोल निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी मोल निकल गया, और यहाँ भी लास्ट में आपको मोल निकल जाएगा, तो आपको रिलेशन दोनों में पता चल जाएगा। देखो AgCl जो है, जितना Cl माइनस होगा 1 AgCl में कितने Cl माइनस होंगे ये बताओ। ये बना होगा किससे, Ag प्लस और Cl माइनस से, तो 1 AgCl, ठीक है, 1 AgCl बना होगा 1 Ag प्लस और 1 Cl माइनस से, तो जितना Cl माइनस यहाँ से आएगा उतना ही Ag प्लस के साथ रिएक्ट किया होगा, ठीक है। तो अगर 1 मोल AgCl होगा, इसका मतलब 1 मोल Cl माइनस भी होगा, वहां से आया होगा। तो जितना मोल ये होगा AgCl, उतना ही Cl माइनस भी आया होगा, क्लियर। और AgCl का आपके पास डेटा दिया हुआ है, ये है गिवन मास, ठीक है, इसको मोलर मास से डिवाइड करो तो मोल आ जाएगा, और वहां भी मोल निकल जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो ये है आपके पास ये गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का, और उसका मोलर मास दिया हुआ है। इसको क्या किया गया है, कैटायन एक्सचेंजर से इसको पास किया गया है, तो कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा, बट एनायन नहीं, एनायन Cl है, तो एनायन है Cl माइनस। तो जो भी हो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, उसमें Cl तो होना ही चाहिए एनायन, ठीक है। अब ये तीनों है Cl, इसमें तो है नहीं, तो क्या है एग्जैक्टली फॉर्मूला, वही तो पता करना है। तो देखो इसका मोल निकल गया, इसका मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 0.01। अब उसमें AgNO3 हमने क्या किया, इसको बाद में AgNO3 से के साथ इस क्लोराइड आयन को जो भी मिला उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया गया, और ये है एक्सेस में, ये कम नहीं है, ऐसा नहीं कि ये ही कम पड़ जाए, तो ये है मोर देन सफिशियंट। तो जो भी Cl माइनस यहाँ से आएगा वो इस Ag प्लस के साथ मिलके क्या बनाएगा, AgCl, क्लियर। और AgCl कितना बन रहा है, यहाँ भी हम मोल, यहाँ से मोल फाइंड कर लेंगे, गिवन मास, और ये है मोलर मास, तो ये आएगा अप्रॉक्स 0.03। तो देखो ये इसका ये ट्रिपल है कि नहीं, है ना, मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर ये 1 होता, ये है अगर 0.01, तो ये हो रहा है 0.03 ट्रिपल। तो अगर ये 1 होता तो ये कितना, 3, इसका 3 टाइम्स ना। तो अब बताओ इसमें कौन सा होगा। अब देखो अगर ये 3 है, अगर ये 1 होता तो ये 3 AgCl बनता, तो 3 मोल अगर AgCl बनता, और 1 मोल में 1 AgCl में कितना है Cl माइनस 1, तो अगर 1 मोल AgCl है तो 1 मोल Cl माइनस भी है, यही ना। तो अगर ये अगर 3 मोल है तो 3 मोल Cl माइनस भी बनेगा, और ये 3 मोल बन रहा है इसके 1 मोल से, यही ना। तो ये देखो 0.01 से 0.03, तो अगर हम ये 1 मोल लिए तो ये बनेगा 3 मोल, मीन्स 1:3 का रेशियो है, यही ना।
तो 1:3 का रेशियो है। अब देखो इस तीनों में ऐसा कौन सा है, ये तो कैंसिल हो गया, इस तीनों में ऐसा कौन सा है जिसका 1 मोल अगर आप लिए तो 3 मोल Cl माइनस देगा। अगर 3 मोल Cl माइनस देगा तो AgCl भी 3 ही देगा, तो 3 हमको आना चाहिए। बताओ इसमें से कौन सा है, एक ही दिख रहा है, देख लो, ये देगा 3Cl माइनस, ठीक है। अगर इसका 1 मोल लिए तो आंसर इज बी। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। ये है आज का होमवर्क नंबर 11 एंड 12। ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2009 में और ये 2015 में जेईई एडवांस में, ठीक है। ये है इंटीजर टाइम और ये है मोर देन वन ऑप्शन। आप सोच रहे होंगे कि होमवर्क नंबर 10 हमने डिस्कस नहीं किया, जो हमने लास्ट लेक्चर में दिया था। तो एक्चुअली वो हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि अभी आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि वो तभी सॉल्व होगा आपसे जब ऑप्टिकल आइसोमर्स, अभी जो पढ़ा रहे हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब कंप्लीट हो जाएगा तभी वो सॉल्व होगा, और वो भी था मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है। तो हम ये कंप्लीट होने के बाद उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पूछ रहा है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और यहाँ भी है सिस ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी।